क्या बोलती पब्लिक। आज हम बात करने वाले हैं वार मशीन मूवी के बारे में। दोस्तों, अगर आपने द रिचर सीरीज देखी है तो आप उस खतरनाक और दमदार एक्शन हीरो को जरूर जानते होंगे। मैं बात कर रहा हूँ एलन रिचसन की। मैं इस बंदे का बहुत बड़ा फैन हूँ। जब मैंने इसकी द रिचर सीरीज देखी थी तभी से मुझे लगा था कि यह एक्टर कुछ अलग लेवल का है। और अब मैंने इनकी नई फिल्म वार मशीन देखी तो मेरी आंखें सच में फटी की फटी रह गई। इतना खतरनाक एक्शन, इतना जबरदस्त सर्वाइवल कि आप फिल्म शुरू कर लो तो छोड़ नहीं पाओगे। नमस्कार, तसल्ले वाला चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए बकवास शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक आर्मी मिशन से, जहां एक टीम किसी ऑपरेशन पर जा रही होती है। इस टीम में दो भाई भी होते हैं। रास्ते में हीरो का भाई उससे कहता है, यार हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, हमें तो रेंजर बनना चाहिए था। हमने इतनी मेहनत इसी के लिए की थी। यानी दोनों भाइयों का सपना आर्मी रेंजर बनने का था। लेकिन तभी अचानक उनकी टीम पर हमला हो जाता है। अचानक हुए हमले में लगभग पूरी टीम मारी जाती है। हीरो का भाई बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन हीरो हार नहीं मानता, पर अपने घायल भाई को कंधे पर उठाकर काफी दूर तक पैदल कैंप ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कैंप से लगभग 100 मीटर की दूरी पर ही वह बेहोश होकर गिर जाता है और उसका भाई भी नीचे गिर जाता है। अगर वो कैंप तक पहुंच जाता तो शायद उसका भाई जिंदा होता, लेकिन वो भी मर जाता है। हीरो की आंख खुलती है एक ऑपरेशन थिएटर में। उसे अपने भाई की सिर्फ एक लास्ट बात याद रहती है कि हमें रेंजर बनना था। अब वो अपने भाई का सपना पूरा करने के लिए उस ट्रेनिंग का फॉर्म भर देता है। यही से शुरू होती है इस हीरो की असली कहानी। अब शुरू होती है दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग, आर्मी रेंजर ट्रेनिंग। यह ट्रेनिंग इतनी खतरनाक होती है कि इसमें से बहुत कम लोग पास होते हैं। इस ट्रेनिंग में वही पास हो सकते हैं जो लाइन के उस पार तक पहुंच जाता है, यानी कि अपनी हद पार कर देता है। लेकिन इस कहानी का हीरो हर टास्क पार कर लेता है, हर दर्द, हर मुश्किल सब कुछ सहता है और आखिर में वह आखिरी मिशन तक पहुंच जाता है। अब आता है उनका फाइनल मिशन। उन्हें एक जंगल में भेजा जाता है जहां उन्हें एक क्रैश हुए प्लेन को उड़ाना होता है। उनके पास असली गोलियां नहीं होती, सिर्फ नकली गोली और बारूद दिया जाता है, क्योंकि यह ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं उन्हें जमीन में धसी हुई एक अजीब सी मशीन दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि यही ट्रेनिंग का हिस्सा है और गलती से वे उसी मशीन पर हमला कर देते हैं। लेकिन अचानक वह मशीन जमीन के अंदर से उठती है और तब पता चलता है कि यह कोई ट्रेनिंग नहीं है, यह एक एलियन वार मशीन है। अब शुरू होता है फिल्म का सबसे खतरनाक हिस्सा। वह मशीन इंसानों को खुद ढूंढती है और एक एक करके सैनिकों को मारना शुरू कर देती है। कुछ ही समय में पूरी टीम खत्म हो जाती है और आखिर में सिर्फ एक ही सैनिक बचता है जिसका कोड नेम होता है 81। क्योंकि इस ट्रेनिंग के अंदर किसी को नाम से नहीं बुलाया जाता, सबको कोड नंबर से ही बुलाया जाता है। किसी का 81, किसी का नाम 7, किसी का नाम 21 होता है। तो 81 के साथ में एक जख्मी सोल्जर भी होता है जिसकी टांग बुरी तरीके से टूट चुकी होती है इस मशीन के अटैक से। वो जहाँ भी जाता है उसको साथ में लेकर जाता है। वो स्ट्रक्चर पर लिटा कर रखता है और उसको अपने साथ ही खींचता रहता है, लेकिन उसका साथ नहीं छोड़ता है। उसके अंदर उसको अपना भाई दिखाई देता है। अब 81 के सामने एक मशीन है जिसे रोकना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि मशीन में अत्याधुनिक एलियंस वेपन्स होते हैं जो एक एक करके सबको मार देते हैं। लेकिन 81 कभी हार नहीं मानता और यहीं से शुरू होती है फिल्म की सबसे जबरदस्त लड़ाई। अब कहानी में आगे क्या होता है ये तो आपको मूवी देखकर ही पता लगेगा। तो जल्दी से नेटफ्लिक्स पर जाइए और अपनी मूवी को चेकआउट कीजिए। अगर आपको पसंद है रोबोट मूवी, एलियन मूवी और मिलिट्री एक्शन मूवी तो यह फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी। एक्शन शानदार है, स्टोरी टाइट है और एलन रिचसन ने कमाल की एक्टिंग की है। मैं अपनी तरफ से इस फिल्म को देता हूँ 7.5 स्टार आउट ऑफ 10। और सबसे दिलचस्प बात, फिल्म का अंत ऐसा है जिससे साफ लगता है कि इसका सेकंड पार्ट भी आ सकता है। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।